अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब लोगों के। आज मैं बहुत ही झटपट बनने वाली बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम टाइम में बनती है और बहुत मज़े की होती है और बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला आपको। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा जी। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 पाव बीफ लिया और बीच में रोगन भी शामिल किया। बोटी मैंने छोटी काटी है और हाफ कप अब मैं डाल रही हूँ इसमें दही। जी 4 से 5 टेबल स्पून तक सफ़ेद सिरका और 4-5 टेबल स्पून तक ही सोया सॉस शामिल कर रही हूँ इसमें। वन टेबल स्पून तक मैंने डाल दिया है इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जा रहा है जी इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। बस यही मसाले जाएंगे इसके अंदर और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर लग जाएं। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे झटपट बनाना है इसलिए मैं मैरिनेट नहीं करूँगी। बस चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स और अब एक छोटा सा कोयला मैंने गरम करके प्याली में रख दिया, जो कि मैं जिसका धुआं इसको अभी दूंगी। बहुत बड़ा कोयला इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर नहीं चाहिए, लाइट सा फ्लेवर चाहिए धुएं का, इसलिए छोटा कोयला मैंने गरम किया। अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप बड़ा कोयला गरम करके इसको धुआं दे सकते हैं जी। बस अब मैंने कोयला निकाल दिया और अब इसको मैं डाल रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। और साथ ही इसमें तकरीबन 2 गिलास तक मैं डाल रही हूँ पानी। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और प्रेशर कुकर को अब मैं कर रही हूँ बंद। और वेट चलने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि छोटी बोटी है लिहाजा जल्दी ही गल जाएगी। 12 से 15 मिनट में गल जाएगी ये अच्छी तरह से जी। तो गोश्त गल चुका है, मैंने चेक कर लिया बोटी निकाल के और देखें अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। अब इसको हमें ड्राई करना है पानी को। पानी बस थोड़ा सा रह गया है और आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जा रहा है जी। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब आपने गौर किया है कि मैंने बिल्कुल भी ऑयल इसके अंदर नहीं डाला, क्योंकि मैंने इसके अंदर रोगन डाला था और देखें रोगन का अपना ही ऑयल कितना बन गया। ये टिक्का जो है रोगन में ही बनता है और इसका टेस्ट इसी में उभर के आता है बहुत अच्छा। और ये बिल्कुल टिक्का हो चुका है तैयार, टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है और अब इसको मैं कर रही हूँ जी डिश आउट। बस अब डिश में निकालते हैं इसको जी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ये थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऊपर छिड़क दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।